हम लोग देखेंगे जो हाल ही में बीपीएससी असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है। यानी कि असिस्टेंट जो सहायक से रिलेटेड आप जिस सेक्टर का हो, चाहे वो बीपीएससी ले रहा हो चाहे वो एसएससी ले रहा हो, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं, किस अनुसार सिलेबस है, क्या क्या हमें पढ़ना है। सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को लेके हम लोग एक कोर्स कंप्लीटेड के रूप में यहाँ पे उसका अध्ययन करेंगे। देखा जाए तो इसमें जो सिलेबस है, अगर आप सिलेबस जैसे ही खोलेंगे तो आपको उस सिलेबस में मिल जाएगा। तो हम उसका संक्षेप में यहाँ पे वर्णन कर देते हैं कि हम लोग को क्या पढ़ना है। तो देखा जाए इसमें कहा गया है खंड क, इसमें कहा गया सम्मान अध्ययन। अब सम्मान अध्ययन में क्या इससे बात किया गया है, क्या कहा गया है कि किस सेक्टर से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें कहा गया है कि इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में किसी योग्यता की जांच करना होगा। उनकी योग्यता है, उनकी जांच करना होगा कि जो भी क्या हो रहा है आसपास का वातावरण या सामान्य जानकारी, जिसे आप करंट अफेयर रिलेटेड कर सकते हैं कि आसपास की घटनाओं तथा देश तथा इंटरनेशनल तथा नेशनल जो भी घटनाएं हो रही है उन सभी बिंदुओं को जांच, उनकी योग्यता की जांच किया जाएगा। तथा वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं का जो सूक्ष्म अवलोकन है, जो घटनाएं हो रहे हैं उसका सूक्ष्म अवलोकन है, उसका जो आपके प्रति क्या उसका नजरिया है, उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में क्या होता है, एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। यानी वो सभी प्रश्न आपको शामिल किए जाएंगे। उसके बाद देखा जाए नीचे पढ़ेंगे तो इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देश से संबंधित विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें स्पष्ट कह दिया गया है कि बिहार से रिलेटेड, भारत जिसमें पड़ोसी देश से संबंधित विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये था सामान्य अध्ययन जो हम लोगों ने आगे देखेंगे दो खंड में विभाजित किया गया है कि जो समान खंड, एक तो हम लोग देखेंगे दो खंड में कौन कौन है, एक समसामयिक यानी कि करेंट अफेयर, जिसे हम लोग समसामयिक विषय भी कहते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक प्रगति, क्या साइंस के क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हुआ, उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट बिंदु है उस पर चर्चा करेंगे। फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल पुरस्कार दिए जाते हैं। फिर भारतीय भाषाएं, जो भी भारतीय लैंग्वेज है, पुस्तक है, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी आप इसे क्या कर सकते हैं, करेंट अफेयर, करेंट रिलेटेड, कि वो सभी घटनाओं को हम लोग को यहाँ पे चर्चा करना होगा, खासकर इंटरनेशनल और नेशनल, और जो भाषाएं हैं और जो वैज्ञानिक प्रगति है, जो पुस्तक कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो नेशनल हो, तो इन पर बिंदु करेंगे। फिर खंड ख के दो में हम लोग देखेंगे भारत एवं उसके पड़ोसी देश के बारे में हम लोग को देखना है। इसमें क्या है, पड़ोसी देशों का इतिहास, जो भी पड़ोसी देश है जैसे म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सभी का क्या हो, इतिहास, यानी एक तरह से कह सकते हैं इसका ज्योग्राफिकल आपको पता होना चाहिए। जो इंडियन ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तो ये टच हो जाएगा। फिर भारत का इतिहास एवं संस्कृति, भारत का इतिहास में हम लोग मॉडर्न भी देखेंगे, मेडिवल भी देखेंगे, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। हालांकि मॉडर्न और मेडिवल का थोड़ा ज़्यादा रहता है, एनिशियंट से एक से दो प्रश्न देखिएगा। उसके बाद भूगोल, स्पष्ट रूप से भूगोल भी कह दिया गया कि ज्योग्राफिकल क्या है, क्या ज्योग्राफिकल है, चाहे वो वायुमंडल से रिलेटेड हो, चाहे वो अन्य क्षेत्रों से, चाहे वो सॉइल मिट्टी से रिलेटेड, यानी भौगोलिक क्षेत्र पर भी हम लोग का भूगोल पे भी नज़र डालना है, ज्योग्राफी पे। आर्थिक परिदृश्य, जो आर्थिक है, इकोनॉमिक परिदृश्य पे भी हम लोग को नज़र डालना है। उसके बाद स्वतंत्रता का आंदोलन, खासकर स्वतंत्रता आंदोलन कह दिया गया है, यानी कि ये मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद भारतीय कृषि, भारतीय कृषि पे भी चर्चा की गई है। प्राकृतिक संसाधन, संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत एवं संसाधन एवं राज्य व्यवस्था, भारत, भारत का संविधान भी होना चाहिए। उसके बाद राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी आप कह सकते हैं। देश के राजनीतिक प्रणाली भी, देश के जितने भी जो राजनीतिक प्रणाली हैं, जो अवगत हैं, जो घटनाएं हो रही हैं उनसे भी ध्यान रखना। पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजनाएं और राष्ट्रीय आंदोलन, ये सभी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यानी कहने का मतलब इसमें ज्योग्राफी भी आ गया। उसके बाद चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, अब देखिए सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना हम लोग ज्योग्राफी में भी देखे, इकोनॉमिक्स में भी देखे थे कि वह योजनाओं का समाकलन किया गया था वहाँ पे। फिर राष्ट्रीय आंदोलन, आप मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे तो जो भी हमारे भारत को आज़ादी कराने में किस तरह से जो राष्ट्रीय आंदोलन हो गया वो इंडियन हिस्ट्री में आपको देखने को, ये मॉडर्न हिस्ट्री में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से इसमें हम लोगों ने देखा कि भारत एवं उसके पड़ोसी देश से रिलेटेड जो बात की गई है, उसमें पड़ोसी देशों से रिलेटेड जो उसका इकोनॉमिकल ज्योग्राफिकल है उसे भी हम लोग को ध्यान में रखना है। यानी कि ज्योग्राफी भी हो गया, उसके पॉलिटी भी हो गया, पॉलिटी के बाद मॉडर्न का भी स्पेशल कर दिया गया, राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद फिर पॉलिटी के साथ साथ में हम लोगों ने यह भी देखा कि जो कृषि है, भारतीय कृषि, पुस्तक संसाधन, ये सभी प्राकृतिक जो संसाधन उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। अब खंड ख में चलिए, खंड ख में कह रहा है विज्ञान एवं गणित। अब जो विज्ञान एवं गणित से रिलेटेड प्रश्न जिनसे सामान्य मैट्रिक स्तर के क्या पूछे जाएंगे, संभावित एवं संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसमें सामान्य विज्ञान में देखिए भौतिक शास्त्र, सामान्य शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल,
ये पूछा जाएगा आपको, फिजिक्स से पूछा जाएगा, रसायन से, जीव विज्ञान और भूगोल, इन सभी से रिलेटेड हो जाएगा, जिसका हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि हम लोग 1 मंथ का टारगेट लेकर चलेंगे, क्योंकि प्रबल संभावना है लास्ट नवंबर होते होते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नवंबर में क्या है, चाहे वो बीपीएससी सहायक हो, चाहे वो सचिवालय सहायक हो, एसएससी कंडक्ट करा रहे, चाहे वो यूपीएससी, वो दोनों सहायक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसी का डेडलाइन लेकर चलेंगे। इसमें हम सभी प्रश्नों पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सभी प्रश्नों पे चर्चा प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ मिल जाएगा। सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न यानी कि 100 से 200 प्रश्न लेके आएंगे, जिसके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो फिजिक्स, जिसमें खासकर अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर, उसमें भी चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर में जो किस सेक्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर में बात किया जाए तो भौतिक से तो ज़्यादा प्रश्न नहीं देखने को मिला, फिजिक्स से अगर आप उठाएंगे देखने से तो 12 प्रश्न देखने को मिल जाएगा, केमिस्ट्री में 7 प्रश्न पूछा गया था, उसके बाद पॉलिटी में 10 प्रश्न पूछा गया था, उसके बाद बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा 20 प्रश्न, तो यही आपको 20 से 22 देखने को मिल जाएगा। जैसे भौतिक में हम लोग चर्चा की, इससे पहले आप बीपीएससी असिस्टेंट का अगर प्रश्न उठाएंगे, चाहे वो सचिवालय सहायक का उठाएंगे, तो अगर बीपीएससी असिस्टेंट की बात करेंगे तो उसमें पॉलिटी से रिलेटेड 10 पूछा गया, तो फिजिक्स में 12 पूछा गया था, तो वही 12 से 14 आप मान लीजिए। तो ये तो था सामान्य विज्ञान। उसके बाद गणित में आ जाइए। गणित में क्या है, संख्या पत्ती से संबंधित प्रश्न यानी कि नंबर सिस्टम हो जाएगा, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, दशमलव भिन्न से रिलेटेड प्रश्न, फिर संख्याओं के परस्पर जो संबंध है, मूलभूत अंकीय संख्याएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, ब्याज, लाभ और हानि। आशा करते हैं इससे आप परिचित ही होंगे अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो, अन्यथा आप इसे देखते हुए चलेंगे। तो ये था मैथ। मैथ में कुछ ज़्यादा सिलेबस नहीं है, यानी कि अनुपात, समानुपात, प्रतिशत है, उसके बाद औसत ब्याज है, ये आप आशा कर रहे हैं इससे आप परिचित ही होंगे। संख्या पत्ती थोड़ा सा बेसिक देख लेना है, पूर्ण संख्याओं का विकलन ये भी देख लेना। अब उसके बाद आते हैं खंड ख में, तो खंड क, खंड ख और खंड ग, 3 ग हम लोगों ने देखा। भाग ए में हम लोगों ने देखा 2 भागों में, जिस तरह से उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ज्योग्राफी है, उसका इकोनॉमिक है, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन है, वो सभी का चर्चा किया गया उसमें। समसामयिक करंट अफेयर से रिलेटेड, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, पुस्तक हो, पुरस्कार हो, उन सभी पे चर्चा। तीसरा है मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग, जो होगा कि जनरल एबिलिटी जो है, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें जो सिलेबस दिया गया है कि जो पूछा जाएगा उस घटक से, जो घटक इसमें से हैं, जैसे सदृश, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समाधान, दृश्य अवलोकन, संबंध अवलोकन, अंक विशेषण, गणितीय श्रृंखला, कूट लेखन, कूट भाषा, कथन, निष्कर्ष भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर कूट से रिलेटेड जो भी होता है, जैसे आर का जो 8 से निरूपित किया गया, छो को सी से निरूपित किया गया, वो सभी प्रश्न उस तरह के देखने को मिल जाएंगे। तो आप एक बार बुक निकाल के सिलेबस भी देख सकते हैं, अगर आप नहीं पढ़े हुए तो इन चीज़ों को एक बार जरूर आप रिवीजन कर लें, जरूर इससे टॉपिक बना लें, और शेट भी अगर आप इच्छुक हैं तो बना सकते हैं। तो ये था हम लोग का क्या था, एक असिस्टेंट का, जो बीपीएससी असिस्टेंट जो हाल ही में 1 महीना बाद एग्जाम होने का, यानी कि हम लोग लेके चलेंगे 20 से 24, हर हाल में 20 से 23 तक हम लोग खत्म कर लेंगे, किस तरह से हम लोग को यहाँ पे, ताकि क्या हो जाए, यह एग्जाम आपका निकल पाए। तो यह इंपॉर्टेंट रखता है। ये तो हम लोगों ने सिलेबस देख लिया, थोड़ा सा चर्चा हम लोग करते हैं पीछे। जैसे अगर बात की जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री, बीपीएससी असिस्टेंट की बात की जाए तो उसमें 3 से 5 प्रश्न देखने को मिल जाएगा, जो पूछा गया था पहले 3 प्रश्न तो पूछा गया था, अगर आप सचिवालय में उठाएंगे तो 4 प्रश्न मिल जाएगा। तो यही 3 से 5 का एवरेज रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का। फिर मध्यकालीन हिस्ट्री का रहा है 6 से 7 प्रश्न का हिस्सा, एनिशियंट का 1 से 2 रहा है। उसके बाद ये तो 3 चीज़ हम लोग चर्चा किए। उसके बाद आप देखिए इंडियन ज्योग्राफी का जो 7 से 8 चर्चा रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का 4 से 5 रहा है, पॉलिटी का रहा है 10 रहा है। अगर पॉलिटी से आप नीचे आएंगे तो साइंस का थोड़ा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहा है। फिजिक्स में आपको 10 से 12 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। केमिस्ट्री में आपको कितना देखने को मिल जाएंगे, 7 से 10 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। बायोलॉजी में 20 से 22 प्रश्न देखने को मिल जाएगा, तो बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करंट अफेयर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो करंट अफेयर अगर इसको तोड़ के हम लोग देख लेते हैं, जैसे करंट अफेयर से देखा जाए तो दिवस से 1 प्रश्न पूछा गया था। करंट अफेयर यानी पुस्तक, जो हाल ही में पुस्तक जो लॉन्च हुआ किया गया, प्रमुख इंपॉर्टेंट है, उससे 1 प्रश्न पूछा गया था। नोबेल से 1 प्रश्न पूछा गया था। फिर कोई योजनाएं जो सरकार के द्वारा लाई गई, उससे 1 प्रश्न पूछा गया था। फिर करंट अफेयर नेशनल जो घटनाएं हुई, राष्ट्रीय घटनाओं से 4 प्रश्न पूछा गया था, और इंटरनेशनल घटनाओं से 2 प्रश्न पूछा गया था, और नेशनल एक बजट से 2 प्रश्न पूछा गया था, और इकोनॉमिक नेशनल जो करंट अफेयर इकोनॉमिक से रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स के डाटा, उससे 1 प्रश्न पूछा गया था। तो इस तरह से टोटल कितना हो गया, तो हम लोगों ने क्या देखा, 1 2 3 इधर हो गया, और एक 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, और 10 2 12, ये रहा 12 से आपको 14 प्रश्न आपको करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक संक्षेप के रूप में देखा कि सबसे ज़्यादा वेटेज बायोलॉजी का है, बायोलॉजी में 20 से 22 प्रश्न। ये सभी प्रश्न हम सिर्फ आपको
एक डाटा नहीं, इसको सॉल्यूशन करने के बाद प्रीवियस ईयर का जो भी प्रश्न था उसे देखने के बाद सॉल्यूशन करने के बाद ये डाटा हम आपको एक बार डाटा बता रहे हैं। तो 20 से 22 प्रश्न बायोलॉजी का, उसके बाद सेकेंड नंबर पर फिजिक्स आ गया 12 प्रश्न, फिर पॉलिटी आ गया 10 प्रश्न, उसके बाद फिर आपको करंट अफेयर 10 से 12 प्रश्न। तो ये है, इस क्षेत्र को आप विशेष रूप से ध्यान से दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो है इंडियन ज्योग्राफी का अहम योगदान है, और फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी है, फिर मेडिवल का भी है। तो ये रहा डाटा। तो हम लोग इस तरह से इसके जो भाग हैं साइंस का और प्लस जनरल स्टडी का, इन दोनों का भाग एक लेके आएंगे कि किस तरह से हम लोग का जो आज हो गया, कितना हो गया, आज हो गया 23 तारीख। तो इसके बाद जो भी समय बचा हुआ है, यानी कि हम लोग 25 को एग्जाम है, 25-26 को, या तो यही डेडलाइन मान के चले, क्योंकि बीपीएससी असिस्टेंट का वही आप लास्ट में मान के चलिए उस वीक का। अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर के लास्ट वीक या ओपनिंग दिसंबर में दे दीजिएगा, तो हम लोग डेडलाइन मान के चलेंगे 24, यानी कि इस 30 डेज में हम लोग एक क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जिस पे चर्चा करेंगे। और अब प्रश्न उठता है कि कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इतने कम समय में आप उतना मार्क्स नहीं ले सकते, क्योंकि हमने जो स्टार्ट किया था बेसिक वो पहले से ही चल रहा था। अगर उसे आप देख लिए हो तो काफ़ी कंफर्ट होगा इस चीज़ को देखने में। तो हम लोग सिर्फ ये ध्यान देंगे कि किस तरह से कम समय में ज़्यादा मार्क्स लाया जाए। अगर हम लोग कट ऑफ की मार्क्स करेंगे, ये तो बीपीएससी असिस्टेंट का कट ऑफ मार्क है, आपको पता होगा इसमें 44 सीट है। इससे पहले की जो सीटों की संख्या थी कितना था, वो 51 था। तो 51 था, तब पीटी का कट ऑफ देखिए क्या गया था। देखिए बीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन ये प्रिलिमिनरी का 119 कट ऑफ गया था, जिसमें एक क्या थे, एक एस्पायरेंट थे जिनका नाम है रवीश कुमार। और वह रवीश कुमार ये जो पीटी का था, पीटी का उन्होंने आराम से क्वालिफाई किया था, और उनका जो मार्क्स था वह मार्क्स आया था कितना था, 126 था। तो वह उन्होंने इस मार्क्स को रवीश कुमार ने क्वालिफाई कर लिया था, पीटी क्वालिफाई कर लिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि हर हाल में 119 प्लस ही कट ऑफ जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद मेंस की बात की जाए, वही रवीश कुमार है जो मेंस, देखिए यहाँ पर मेंस की चर्चा यहाँ पर क्या हुआ है। अब रवीश कुमार जो है उन्होंने पीटी पास कर लिया, अब मेंस का देखिए यहाँ बीपीएससी मेंस है, 2018 में एडवर्टाइजमेंट हुआ था, 19 में एग्जाम हुआ था, 1 साल के अंदर में ज्वाइनिंग करवा लिया था। तो अब मेंस का जो कट ऑफ था वह 134 था। अब प्रश्न उठता है कि इस 134 प्रश्न में इनका कितना मार्क्स आया। तो यह जो है इनका जो मार्क्स आया वो कम आया था, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, उनका 2 से 3 मार्क्स से रह गया था, नहीं उनका 127 मार्क्स आया था। अब देखिए 127 मार्क्स आ गया था, और बीसी का 134 गया था, चाहे वो जनरल हो तो 134 गया था। इसके कारण वो 6 से 7 नंबर से चूक गए थे। तो आप ये बना के चलेंगे कि आपको वो 134 मार्क्स प्लस ही लाना पड़ेगा। अगर आप उतना तैयार हैं तभी आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप एक सीट अपने लिए रिजर्व कर सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल है। मुश्किल की आप नो चांस रख लीजिए। उसके बाद एक और है एस्पायरेंट है, देखिए देवेंद्र कुमार निशांत है। इन्होंने एक मेंस में अगर ये भी पीटी क्वालिफाई कर लेते, पीटी 119 नंबर गया था और मेंस 134 था। देखिए इनका जो मार्क्स था यह 126 नंबर थी, ये भी क्या होंगे 8 नंबर से, यानी कि ये भी चूक गए थे। यानी जैसे 8 नंबर से ज़्यादा 9 नंबर आता और ये क्वालिफाई हो जाती थी। ये रहा था कट ऑफ। तो आपको मायने रखता है कि प्रश्नों की संख्या 150 होगी, और 150 में आपको क्या करना होगा, 134 मार्क्स लाना होगा। यह कोई कठिन या कोई असंभव काम तो है नहीं, हाँ कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। तो इसके लिए काफ़ी क्या होना चाहिए, आपका निगेटिव पे कंट्रोल होना चाहिए, आपका एक्यूरेट नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इतना तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। अन्यथा तो 5-6 गलती तो सबके साथ हो जाता है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करना होगा। तो उसी को लेकर हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस वाइज से रुपये साइंस का, उसके बाद सोशल साइंस का, उन दोनों का टॉपिक हम लोग लेके आएंगे और सिर्फ इंपॉर्टेंट पे चर्चा करेंगे जिससे पूछे जाने की संभावना है, और जिससे हम एग्जाम में मैक्सिमम प्रश्न यानी कि 134 प्लस ला सकते हैं। और अन्यथा 134 से अगर कम ला रहे हैं तो अन्यथा आप इसमें बीपीएससी असिस्टेंट सहायक में आपको जाने के लिए सोचिए भी मत, क्योंकि कट ऑफ तो गया ही गया है, इस बार भी जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, और मेंस के लिए जो है उसका एक अलग हम लोग पर डे एक टॉपिक लेके चलेंगे, जो बीपीएससी 67 का दिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप है उस पर ग्रुप पे सभी लोग ज्वाइन करके उसके बाद फिर हर एक टॉपिक पर डे एक टॉपिक लेके चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक हमारे क्लास पे बने रहिए।